हम लोग जेनेटिक्स सीख रहे थे, है ना। और जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी को सीख लिए थे। इसके अलावा जो मेंडल की सफलता के कारण थे, मेंडल की असफलता के कारण थे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ज्ञान मेंडल क्यों चुना, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है कर लिए थे। अब प्रभाविता का नियम भी सीख लिए, अप्रभाविता का नियम भी सीख लिए, है ना। और फिर उसके बाद अप्रभाविता का नियम यानी कि जो है आपका अपोजिट प्रभाविता का नियम। और क्या सीखे थे हम लोग, स्वतंत्र अवयोहन का नियम, पृथक्करण का नियम, ये सारी चीजें सीख लिए थे। अब आज हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं कोडोमिनेंस, हिंदी में कहते हैं सहप्रभाविता। को डोमिनेंस, सहप्रभाविता। देखो ये सहप्रभाविता क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि एक प्रभाविता का नियम था जिसमें कैपिटल टी वाला जीन स्मॉल टी वाले जीन के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता था, ठीक। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस सीखे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमारा प्रभावी वाला जीन था वो अप्रभावी के ऊपर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पा रहा था, है ना। लेकिन सप्रभाविता में क्या है, नाम से देखो लग रहा है ना, क्या स माने साथ साथ, जो दोनों जीन है चाहे आपका प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, ये दोनों जीन साथ साथ चलेंगे। यानी कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों के लक्षण एक साथ पहली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं क्या, सहप्रभाविता। एक लाइन इसमें लिख लेना, देखो जब प्रभावी और अप्रभावी, जब प्रभावी एवं अप्रभावी, जब प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों लक्षणों वाले जीन, दोनों लक्षणों वाले जीन एक साथ परिलक्षित होते हैं, एक साथ परिलक्षित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं, तो इसे सहप्रभाविता कहा जाता है। इसके दो एग्जांपल होते हैं। देखो पहला एग्जांपल तो ये होता है, जैसे कोई एक सफेद गाय है ना, एक सफेद गाय है, कोई एक ब्लैक बुल है, ठीक है। मेल कौन है उसका, बुल है, और फीमेल कौन है वहां पे, गाय है। गाय कैसी है, व्हाइट, और ये वाला कैसा है, ब्लू। जब इन दोनों को क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद जो इनसे बच्चा हुआ, जो बछड़ा हुआ या जो कुछ भी हुआ, चितकबरा होगा, है ना। ये भी किसका एग्जांपल है, सहप्रभाविता का। यानी कि यहाँ पे जो व्हाइट वाला था और ब्लैक वाला था, दोनों का जीन एक साथ आएगा। व्हाइट स्किन कलर और डार्क स्किन कलर वाला जो है, यानी जो उनके रोए वगैरह हैं कैटल्स के, उसके जो स्किन कलर आ रहे हैं, तो किसके एग्जांपल है, सहप्रभाविता। अगला इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप यानी कि रुधिर समूह ना। आपको भी पता है कि जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है एबीओ, 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये होता है रिसीवर, है ना। और जो ओ होता है ये होता है डोनर। अब ओ में भी ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होगा। ये यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब जो ओ पॉजिटिव है ये इन सबको ब्लड तो दे देगा, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला ओ निगेटिव को ब्लड नहीं दे पाएगा। लेकिन जो ओ निगेटिव है ये इन सबको देने के अलावा ओ पॉजिटिव को भी ब्लड ग्रुप दे देगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ओ निगेटिव है ये क्या है, क्या है,
यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वत्रिक सर्वदाता, सार्वत्रिक सर्वदाता जो कि सभी को अपना ब्लड दे सकता है। कितना हुआ? तो अब देखो ये वास्तव में होता कैसे, आपको भी पता है कि आरबीसी होती है, आरबीसी की जो सतह होती है उस पर जीन प्रेजेंट होता है। तो ब्लड ग्रुप के लिए जो हमारा जीन है वो है आई जीन। कौन सा जीन? आई जीन होता है। किसके लिए? ब्लड ग्रुप के लिए, फॉर ब्लड ग्रुप। अब इस आई के पास 3 एलील होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एलील। इस जीन के पास 3 एलील होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, और कहीं कहीं पे इसको स्मॉल आई लिखा जाता है या कहीं कहीं पे ओ लिख दिया जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी देखोगे तो आई लिखा होगा, है ना। ये 3 प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। कहां पे? आरबीसी के साथ शुगर जो है प्रोट्रूड करते हैं। यहां पे ब्लड ए, बी या आई जीन। अब देखो क्या होता है, होता यह है कि इसको थोड़ा ऊपर लिख के नीचे जो थोड़ा बचा लेते हैं, है ना। इसके हो गए 3 जीन। कौन कौन से? ए, बी और आई या ओ। ये इसके हो गए एलील, है ना। अब देखो, अब अगर मान लीजिए कि हमारा जीनोटाइप या एंटीजन, कोई भी अगर एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट है स्मॉल ए, तो यहां उसमें एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगा, एंटीबॉडी बी होगी। और इसका जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप ये आई ए हो सकता है या आई ए स्मॉल आई लिखो, चाहे यहाँ पे आई ओ कर दो, समझ ज्यादा समझ में आए तो क्या कर दिए यहाँ पे आई ओ। अब ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, यानी कि अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अब एंटीजन बी हो गया, एंटीबॉडी हो जाएगी ए, जीनोटाइप हो जाएगा इसका आई बी और आई बी आई ओ। ब्लड ग्रुप क्या आएगा? बी आया, है ना। अब इसका जो एंटीजन है ए और बी, मान लो दोनों पॉसिबिलिटी, क्या कंडीशन हो सकती है? या तो सिर्फ ए हो तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, या तो सिर्फ बी हो तो बी हो गया, या ए और बी दोनों हो जा रहे हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती है। जब ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे तो एंटीबॉडी कोई उपस्थित नहीं होगी और इनका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई बी। हाँ, और ब्लड ग्रुप इनका क्या बनेगा? ए बी ब्लड ग्रुप बना। ठीक। अब अगर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है, तो जीनोटाइप आई ओ ब्लड ग्रुप इनका। ठीक है, देखो जीन है यही ए और बी, यही दो ही है। अब मान लो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? कहीं पे पॉसिबिलिटी या तो जो है सिर्फ एक प्रेजेंट हो सकता है इन दोनों में से, या तो कोई एक प्रेजेंट हो सकता है, या सिर्फ बी प्रेजेंट हो सकता है, या अगली कंडीशन क्या बन सकती है? ए और बी दोनों उपस्थित हों, या एक कंडीशन ये भी बन सकती है कुछ नहीं उपस्थित हो। यही तो हो सकता है। और जैसे मान लो क्लास है, क्लास में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो सिर्फ टीचर आके बैठ जाए, अगली पॉसिबिलिटी बन सकती है या तो जो है स्टूडेंट्स आके बैठ जाए, टीचर नहीं है। अगली पॉसिबिलिटी है या तो स्टूडेंट भी है टीचर भी है, दोनों है। और अगली कंडीशन क्या बन रही है? सिर्फ और सिर्फ क्लास से वहां पे ना तो टीचर है ना तो स्टूडेंट है, वो वाली कंडीशन ये बन गई। ठीक, टीचर और स्टूडेंट जो दोनों थे वो कंडीशन ये बन गई। सिर्फ टीचर या सिर्फ स्टूडेंट था, ये कंडीशन है ना। इतना आप लिखो, इसको लिखने के बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। कैसे लिखोगे? नोट करके एग्जाम्पल लिख लो पहले। एबीओ ब्लड ग्रुप,
और एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन कौन होता है, फिर उसके बाद इसको लिखो ये वाला। फिर इसके लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है, आई जीन। आई जीन के कितने एलील हुए, 3, ए बी और स्मॉल आई या ओ। फिर इसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे एंटीजन, इनके आरबीसी के सतह पे, लाल रंजित कणिका की सतह पे होंगे। एंटीजन इनका स्मॉल है, एंटीबॉडी स्मॉल बी, जीनोटाइप इनका ये हो गया, ब्लड ग्रुप ये आ गया। एंटीजन मतलब जो होता है स्पेशल प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, है ना। और इतना छाप लो और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। हाँ इसके आगे इतना लिख लिए ना। देखो ये एक बात देखो, यहाँ पे दोनों एलील समान हो रहा है ना तो समयुग्मजी हुआ, यहाँ पे दोनों भिन्न हो रहा है ना तो विषमयुग्मजी हो गया है ना। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बोर्ड में लिखो। क्वेश्चन देखो यही है ना। एक ए द्वितीय वर्ग वाला व्यक्ति है, मेल है, उसकी शादी हो रही है एक बी ग्रुप वाले महिला के साथ, ठीक है। और उनके बच्चों में द्वितीय वर्ग की क्या संभावनाएं होंगी ये आपको बताना है। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है, क्या, यदि इनका संयुग्मन समयुग्मजी हुआ हो, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन है विषम युग्मजी हुआ हो। तो देखो सीधे ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका हमारा ये होता है, सिर्फ और सिर्फ पहले क्या करते हैं, मेल, ये हमारा क्या है, मेल है ना, इसके लिए ये वाला सिंबल, और हमारा ये है फीमेल, इसके लिए ये वाला सिंबल, इतना लिख लिए। अब दूसरा स्टेप ये होता है, अब देखो मेल का ब्लड ग्रुप क्या दिया है, मेल का क्या दिया है ब्लड ग्रुप, ए, ठीक। फीमेल का ब्लड ग्रुप दिया है बी, इतना कर लिए। अब ए के लिए हमारा अब आप जीनोटाइप लिखो। ए के लिए जीनोटाइप देखो क्या होता है, आई ए और आई ओ, ये दो जीनोटाइप होता है। और बी के लिए क्या होगा, आई बी आई ओ। ये तो नॉर्मल इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेल के लिए यानी कि ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप क्या हुआ होता है हमारा, आई ओ। और बी के लिए आई ओ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समयुग्मजी संयुग्मन हुआ है। समयुग्मजी के लिए अब कंडीशन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला किसके लिए, समयुग्मजी के लिए क्या होगी जीनोटाइप, ए के लिए आई ए और बी के लिए आई दोनों सेम होंगे। अब इनका हम लोग देखो निकालेंगे आंसर, इसको यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब अगला स्टेप होता है, यहाँ पे बना लो डिब्बा, डिब्बे में लिख दो एक साइड आई ए, ये किसका वाला है, मेल का, और मेल का क्या था आई, इसका क्रॉस इसमें किए आई बी, इसका क्रॉस इसके साथ हो गया आई बी, यहाँ पे हुआ आई बी, यहाँ पे हुआ आई बी। यानी कि हमारा यहाँ से निकल के आया क्या, आई बी, आई बी, ये भी आई बी। ये वाला किसके लिए जीनोटाइप होता है हमारा, टेबल में देखो आई बी टेबल किसके लिए है, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। यानी कि 100% आ रहा है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबका ब्लड ग्रुप कैसा आ रहा है, ए बी आ रहा है। इसलिए अगर होमोजाइगस फ्यूजन हुआ है तो वहां पे क्या होगा, ए बी, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ है
दूसरी कंडीशन के लिए ए के लिए लिखेंगे हम लोग IAIO, बी के लिए लिखेंगे IBIO, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रिजल्ट। मेल की जगह पे लिखे IAIO, मेल के लिए लिखे IBI, इनका क्रॉस हुआ तो आया IAIB, इनका क्रॉस हुआ तो IAIO, इनका क्रॉस हुआ तो IBIO, और इनका क्रॉस हुआ तो IOI। यही आया। और जो आया इनको लोग बाहर कर ले रहे हैं, IAIB, IBIO, IAIO, IOI। IAIB किसके लिए है ब्लड ग्रुप? बोलो, IAIB ब्लड ग्रुप किसके लिए है? AB के लिए। और IBIO किसके लिए है ब्लड ग्रुप? B के लिए। IAIO किसके लिए है? ब्लड ग्रुप A के लिए। और IOIO किसके लिए है? ब्लड ग्रुप O के लिए। इस तरीके से देखो यहाँ पे हमारे चारों तरीके के, चारों तरह के जो है हमको यहाँ पे जीन मिल गया या ब्लड ग्रुप मिल गया। AB का कितना रेशियो आया है? 25%। B का कितना आया है? 25%। और A का कितना आया है? 25%। और O का कितना आया है? 25%। बात समझ में आया? अनुपात नहीं आएगा यहाँ पे, परसेंटेज निकलता है, रेशियो नहीं निकलता है ना। तो ब्लड ग्रुप AB वाला 25, B वाला 25, A वाला 25, O वाला 25। कहने का मतलब कि अगर कोई मदर है उसका ब्लड ग्रुप B है और मेल है यानी कि फादर है उसका ब्लड ग्रुप A है और दोनों का हेटेरोजाइगस फ्यूजन हुआ है, तो उनके बच्चे में संभावना क्या हो सकती है? 4 बच्चे हैं अगर, तो चारों में एक का ब्लड ग्रुप, किसी का A होगा, किसी का B होगा, किसी का जो है AB होगा, किसी का O होगा। और सर वो जो कौन सा ये AB जो है, ये सब युग्म से कंडीशन में हुआ है। जब IA IB IB जीन मिला है उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप AB आया है ना। और इसके लिए क्या आया है? ठीक है। हाँ, इसको आप नोट कर लो, क्वेश्चन लिखे लिए हो गए है ना। यहीं पे एक चीज और नोट करके लिख लेना। एक चीज आता है ना कि रुधिर कौन किसको दे सकता है ब्लड ग्रुप, है ना। इसके लिए आप एक नोट करके रुधिर आधार हेडिंग बना के नोट करके लिख लेना। वहीं कहीं पे कुछ इसमें लिखना है ना, एक रेखा चित्र हम लोग बना लेंगे, वहां पे ऐसे लिखना ब्लड ग्रुप AB O और B। ध्यान से देखना, ब्लड ग्रुप A AB O और B। क्वेश्चन अभी लिखना बाद में, पहले जो है इसको हम बता देना, समझ लो, फिर अभी लिखना। O है, ध्यान से देखो इसको, O है सर्वदाता, यानी कि O सर्वदाता मतलब सभी को दे सकता है। O B को ब्लड दे दिया, ये दो का मतलब इधर से निकला इधर गया। O B को ब्लड दिया अपना, O A को भी दे सकता है ना। O जो है इधर देखो A को भी दे दिया, O AB को भी ब्लड देगा अपना, O जो है देखो AB को भी दे दिया। ठीक, अब AB है सर्वदाता, हर जगह से ब्लड लेगा, O से लिया, B से भी तो लेगा। दाता मतलब सबसे ले सकता है, दाता मतलब दे सकता है, ग्राही मतलब ले सकता है। अच्छा, सर्वदाता बोलते क्या? सर्वग्राही, ठीक है ना, सबसे ले सकता है। इससे ले लिया और किससे लिया? B से लिया और किससे लेगा? A से भी तो लेगा। AB है आपका सर्वग्राही और O है सर्वदाता। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत बात पूछता है ये ना, समझ में आया। अब O जो है खुद को ब्लड नहीं देगा क्या? खुद को भी देगा, B वाला B वाले को देगा ही ना, A वाला A वाले को देगा ही, और AB वाला AB वाले को भी देगा। यही है हमारा पूरा आदान, यानी कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। O किसको किसको दे सकता है? खुद को देगा, B को देगा, AB को देगा और A को देगा। और B किसको किसको दे सकता है? B खुद को देगा और AB को देगा। मतलब सर
ए और बी मतलब सर दूसरे को दे सकते हैं और अपना ही सिर्फ ले सकते हैं सर। हाँ, और सिर्फ ए बी को ही दे सकते हैं क्योंकि ए बी सबसे ले सकता है। और सर ठीक है ना? ए भी है, हाँ, किसी को नहीं दे सकता। ए बी जो है खुद को देगा, तो किसी सिर्फ को नहीं देगा सर। और किसी को नहीं देगा। वो बड़ा एकदम चापलूस है, बड़ा एकदम अपने है ना। और ए जो है खुद को देगा और ए बी को देगा, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे अधिक दानी इसमें महावीर जो कर्ण है, महादानी कर्ण वो कौन है? वो है। और जो सबसे अधिक भिखारी है सर ये भी वो है ए बी। और बड़े, अब इसको खुशी कहो या दुख कहो, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है है ना। किसी से भी ले सकते हैं हम, ना। तो यूनिवर्सल भिखारीपन तो रग में टहल रही है रग माने खून कहते हैं ना, भिखारीपन तो रग में टहल रही है। तो ये लिख लेना आदान, और इस क्वेश्चन का आप ये वाला आंसर इसका कर लो, फिर एक दो क्वेश्चंस और दे रहे हैं आपको होमवर्क के रूप में, ठीक है? इतना लिख लो। इसके बाद देखो होमवर्क क्वेश्चन के रूप में, एक मिनट रुक जाओ, इतना लिख लिया। क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, सीधा उतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखवाएंगे, ठीक है? सीधा लिखो, मेल जो है, मेल का ब्लड ग्रुप हो रहा है यहाँ पे बी, और फीमेल का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ले लेंगे ए बी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखना, मेल के लिए ब्लड ग्रुप लेंगे ओ, फीमेल के लिए ब्लड ग्रुप हम लोग निकाल ले रहे हैं ए बी। और तीसरे कंडीशन में, तीसरा क्वेश्चन, मेल के लिए ब्लड ग्रुप हम लेंगे ए बी और फीमेल के लिए ब्लड ग्रुप लेंगे बी। फीमेल के लिए लेंगे, दोनों कंडीशन निकालना, लेंगे बी। फिर जो है अगले क्वेश्चन में करेंगे, मेल के लिए हम लोग कंडीशन बनाएंगे ए और फीमेल के लिए बना लिए ए बी, है ना। अगले या ओ बना लो, ठीक। और फीमेल के लिए पांचवा क्वेश्चन कर लो, मेल के लिए कंडीशन ए बी और फीमेल के लिए ओ बना लो। नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, बी बनाओगे, बी भी हो गया है, ए बना लो, ठीक। और इतने क्वेश्चन आप घर से करके आना। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल की क्लास में पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर आफ्टर दैट आगे का टॉपिक हम लोग, ठीक। इसको लिख लो। और एक सुनो, एक चीज और, कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिए थे हम आपको, ना, जैसे मान लीजिए कुछ पौधे थे, उनका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी था, यही था ना। अब इनका जब हम लोग स्वपरागण कराए थे, कुछ पौधे मिले थे, लेकिन नहीं, जब इनका फिर स्वपरागण कराए तो दूसरे पीढ़ी में हमको कितने पौधे मिले थे? 500। दूसरे पीढ़ी में कितने मिले थे? 500 पौधे। इसमें पूछा था टॉल कितना है, ड्वार्फ कितना है ना। यही क्वेश्चन था। अब इसको देखो, अब सोचो ऐसे, जो हमारा एक संकर होता है, उसके द्वितीय संतानिक पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 3:1। 3:1 का रेशियो होता है ना। 3:1 के रेशियो में आप 500 को तोड़ दो, 500 को 3:1 के रेशियो में तोड़ दो, कितना आ जाएगा? 125, 375। तोड़ लेना इसको। अब 125 और इसको रेशियो करो, सिंपल रेशियो 1 और ये आ गया 3, यानी कि 3:1 के सिंपल रेशियो में ये हमारा टूट गया। लंबे पौधे कितने हुए? 375, बॉडी कितने हुए? 125। 4 का भाग दे दोगे, पहले आ जाएगा कितना? 125। 500 में 4 का भाग दे दिए, कितना आ गया? 125। एक रेशियो आ गया 125, इसका अगला 3 गुना होगा, 125 का गुणे 3 कर दो, कितना आ गया? 300, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। चलो बताइए, इसको सिंपल रेशियो में तोड़ना है, 3:1 के रेशियो में, है ना। और 500 को 3:1 के रेशियो में तोड़ लो, और नहीं आधा तोड़ना, इसको हम फिर से अलग से बता देते हैं, ठीक। चलो इसको अपना ऐसे पूरा नोट कर लो।